हेलो डियर स्टूडेंट्स, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा मल्टीपल बॉन्डिंग, जिसमें हम सिग्मा और पाई बॉन्ड अप्रोच की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेसिकली जो हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्डिंग की बात हो रही है, वो किसकी बात हो रही है? कोवैलेंट बॉन्ड की। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड आर द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं मल्टीपल बॉन्डिंग की। मल्टीपल बॉन्डिंग मीन्स मतलब कि मोर देन वन, एक से ज्यादा बॉन्डिंग की बात हो रही है। तो उसमें हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात हम करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है, तो हम प्रीवियस क्लासेस में इतना पढ़ चुके हैं, इतना समझ चुके हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली क्या है? मल्टीपल बॉन्डिंग पर, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड पर हमें बात करनी है। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो ओवरलैपिंग से बनते हैं, ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे के अगर दो एटम्स हैं तो उनके ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनते हैं। तो यही हमें बात करनी है। तो सिग्मा कब बनेगा और इसमें पाई कब बनेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं, बात करते हैं कि क्या है। देखिए क्या लिखा है कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। ये क्या है? सिग्मा है चाहे पाई है, ये कोवैलेंट बॉन्ड के ही टाइप्स हैं। दैट डिफर इन द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सिग्मा बॉन्ड्स आर अ रिजल्ट ऑफ the head to head overlapping of atomic orbitals। यानी कि सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, हेड टू हेड, यानी कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मींस जैसे मान लीजिए कि हमने अभी आपने प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, अब हमने पी ऑर्बिटल्स की बात की थी कि डम्बवेल शेप है। तो मान लो हम कोई डम्बवेल शेप ऐसे ले लें, इस तरह से हमारे पास क्या हो गया? एक डम्बवेल शेप हो गया। अब ये क्या है? ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है। इसी तरह से हमारे पास एक और दूसरा क्या है? दूसरा एक और पी ऑर्बिटल हमारे पास है। तो ये दोनों क्या करें? ये दोनों आपस में क्या कर जाएं? ओवरलैप कर जाएं। यानी कि कुछ इस तरह से ये एक हो गया पी और दूसरा वाला पी का ऑर्बिटल आकर के इस पर ओवरलैप कर जाए। तो यहां पर क्या हुआ? इसी चीज को हम क्या कहेंगे? यहां पर बॉन्ड बना। और किस टाइप का बॉन्ड बना है ये? तो ये कैसा ओवरलैपिंग हुआ है? ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है। और जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो यही बात यहां पे कहा गया है। आगे देखिए, whereas pi bonds are formed by the lateral overlap of two atomic orbitals। और पाई बॉन्ड कब बनेगा? पाई बॉन्ड तब बनेगा जब लेटरल, मतलब उस पर ओवरलैपिंग जो होगी वो लेटरल होगी। यहां पर क्या हो रही है? यहां पर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, साइड हेड ऑन कह सकते हैं या एक्सियल कह सकते हैं। और दूसरे तरह का क्या होगा? साइड ऑन हो सकता है या कोएक्सियल हो सकता है। तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग का क्या मतलब? मतलब देखिए, अगर इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाए, ये हमारे पास एक इस तरह से हो गया, अब दूसरा वाला इस पर किस तरह से ओवरलैप कर जाए? कुछ इस तरह से। तो यहां पर जो ओवरलैपिंग हुई है, यहां पर और यहां पर जो ओवरलैपिंग हुई है, ये क्या है? ये पाई बॉन्ड है। तो इस तरह के बॉन्ड्स को क्या कहेंगे? पाई बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो ये किस तरह की ओवरलैपिंग हुई है? अब देखो, ये इस तरह से हुआ ना, ये इसका और ये फिर इसका। तो ये साइड वाइज है, ये हेड ऑन नहीं है, ये साइड ऑन है, साइड ऑन।
तो ओवरलैपिंग किस तरह का होता है, एक हेड ऑन एक साइड ऑन। तो हेड ऑन का जब होगा, हेड ऑन को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी देखिए इस तरह से इस पर एक्सिस पर ही ये ओवरलैपिंग हो रही है, यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है यहां से यहां, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर साइड ऑन है, यहां यानी यहां पर हो रहा है यहां पर, तो इसको हम बोलेंगे कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग या फिर साइड ऑन ओवरलैपिंग से जब बॉन्ड बनेगा तब वो पाई बॉन्ड होगा, और जब हेड टू हेड ऑन हो या एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तब पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। वेयर एज पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द लेटरल ओवरलैप ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स, अभी तक तो हमने एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड के रूप में देखा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड होते क्या हैं। अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशली सिग्मा बॉन्ड की। अभी हम सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे, फिर पाई बॉन्ड की। तो सिग्मा बॉन्ड, अब यहां पे पढ़ो, द टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन, हेड ऑन, अभी मैंने बताया हेड ऑन, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग या पॉजिटिव भी इसे कह सकते हैं, सेम फेज, मतलब कि सेम फेज में हो, ठीक है। मतलब जैसे कि ऐसे बता रहे हैं ना, तो ये क्या हो रहा है, ये सेम ही फेज में तो हो रहा है, सेम फेज में है, ठीक है। तो ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो ये यहां पर इसका न्यूक्लियस है, यहां पर इसका न्यूक्लियस, तो यहां पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है। सिग्मा बॉन्ड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कोवैलेंट बॉन्ड्स ओइंग द डायरेक्ट ओवरलैपिंग ऑफ द पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सिग्मा और पाई बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो ओवरलैपिंग जो होती है वो सिग्मा बॉन्ड में इफेक्टिवली होती है। सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है, यानी कि साइड ऑन में, यानी कि एक्सियल ओवरलैपिंग में, देखो ओवरलैप अगर होना है तो इस तरह से जब ओवरलैप होगा, इस तरह से ओवरलैप होगा, तो इसमें ज्यादा ओवरलैपिंग की चांसेस होंगे ना। और अगर इस तरह से साइड ऑन है, यहां से ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसके मुकाबले में ज्यादा यहां पर ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगा, ज्यादा इफेक्टिवली होगा, इसीलिए ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग। तो वी कैन से द सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर रिलेटिवली देन पाई बॉन्ड, ठीक है। तो पाई बॉन्ड से रिलेटिवली अगर देखें तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, और इसीलिए इसकी जो एनर्जी होगी, सिग्मा बॉन्ड की जो एनर्जी होगी वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यानी इसको अगर तोड़ेंगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी ना, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलो अब देखिए आगे, द इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग in a sigma bonds are commonly referred to as a sigma electrons। अब इस सिग्मा बॉन्ड बनने में जो इलेक्ट्रॉन, अब हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, पर उसमें पार्टिसिपेट तो इलेक्ट्रॉन कर ही रहे होंगे, ऑर्बिटल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसी को जो सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेटिंग जो इलेक्ट्रॉन करते हैं उन्हें बेसिकली हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, commonly referred as a sigma electrons। Generally all single bonds are sigma bonds, they can be formed via the following combination of the atomic orbitals, ठीक। तो जनरली जो भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सभी सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे वो सिग्मा बॉन्ड होंगे। यानी कि अगर किसी के बीच, जैसे एक ए है कोई एटम और कोई एटम है बी, तो इस ए और बी के बीच ये जो चीज दिख रही है, ये क्या, इससे क्या पता चल रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, मतलब ये बॉन्ड को शो कर रहा है, यानी कि इसके बीच बॉन्डिंग हुई है। अब हम अगर ऐसे बना दें, ऐसे, या फिर ऐसे बना दें, ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये क्या है, यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और ये 3 है, इसका मतलब कि यहां पे ट्रिपल बॉन्डिंग हुई है। तो ये यानी कि ये जो बॉन्ड है ये क्या है, ये सिग्मा है। कोई भी जो सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड ही होगा। अब अगर कोई डबल बॉन्ड है तब तो यानी ये मल्टीपल बॉन्डिंग हो गई,
ठीक है, यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीपल बॉन्ड हो गया। तो मल्टीपल में क्या होता है, इसमें एक जो होगा वो सिग्मा होगा और जो दूसरा होगा वो क्या होगा, पाई होगा। अगर तीन बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में जो एक होगा वो क्या होगा, सिग्मा होगा और ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे, पाई होंगे। ठीक है, तो ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर द सिग्मा बॉन्ड। ठीक, चलिए अब सिग्मा बॉन्ड भी तीन तरह से बन सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड भी तीन तरह से बन सकते हैं। कैसे, अब आप सोचिए कैसे बन सकते हैं तीन तरह से। देखो, अब हमने आपको जब शेप ऑफ ऑर्बिटल पढ़ाया तो हमने क्या देखा कि s होता है और p ऑर्बिटल होता है और d ऑर्बिटल होता है। इसका शेप वगैरह की बात हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अब देखो, अब ये हो सकता है कि s ऑर्बिटल से ओवरलैप करे, तो ये पहला टाइप हो सकता है। अब हो सकता है कि s जो है किसी p ऑर्बिटल से ओवरलैप करे, दूसरा टाइप। और हो सकता है कि p और p में क्या हो जाए, ओवरलैपिंग हो जाए। तो तीन तरह से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये तीनों ही तरीके जो आपको दिख रहे हैं, ये तीनों ही क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। अब कैसे सिग्मा बॉन्ड होंगे उसको देखते हैं। कैसे सिग्मा बॉन्ड होंगे, देखो अब हमारे पास एक S है, S का शेप कैसा होता है, S का शेप कैसा होता है, ऐसा ही होता है, बताया गया है। अब एक ये भी S है और एक और S हमारे पास है। अब ये S इस S से क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए यहां पर। तो यहां पर क्या बना, यहां पर बना सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब ऐसे भी हो सकता है, ये हो गया क्या, SS ओवरलैपिंग, क्योंकि ये भी S है ये भी S है, तो SS हो गया। अब SP कैसा होगा, ये है हमारे पास S ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसका एक P ऑर्बिटल ऐसा होगा, ये क्या है, S है, ये P है, डम्बल शेप होता है। तो यहां पर ओवरलैपिंग हुई है, तो कैसा हो गया, SP। अब तीसरे तरह से ये हो सकता है कि हमारे पास एक P ऑर्बिटल है, ये P ऑर्बिटल है, और एक P ऑर्बिटल आकर के इससे ओवरलैप कर जाए यहां पर, तो ये क्या हो गया, PP ओवरलैपिंग। लेकिन ये तीनों ही क्या हो रहे हैं, साइड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सियल हो रही है। आप कहीं भी पर देखें तो यहां इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर क्या हो रहा है, यहां इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, ठीक है, इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ही हो रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब अगर पाई बॉन्ड देखो, अब इसमें ऐसे भी हो सकता है, जो PP हमने दिखाया है, P और P में क्या हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और पाई भी। कैसे, ऐसे अगर है, ऐसे एक आ गया, इससे साइड ऑन, हेड ऑन, तो हेड ऑन आ गया, या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, तो इसको तो हमने क्या कहा कि ये सिग्मा है। ठीक है, लेकिन अगर यही P अगर ऐसे आए, यानी एक P कुछ इस तरह से हो और दूसरा ओवरलैपिंग P ऑर्बिटल इस तरह से आए, यहां पर ओवरलैपिंग हुआ, यहां पर ओवरलैपिंग हुआ, तब ये क्या हो गया, साइड ऑन हो गया ना, क्या हो गया, साइड ऑन। तब ये क्या हो गया, तब ये पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तब इसको पाई बॉन्ड। तो ये बातें हैं कि कब सिग्मा होगा, कब पाई बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड का क्या मतलब है, और मल्टीपल बॉन्ड में सिग्मा और पाई बॉन्ड का अप्रोच मतलब क्या है। देखिए वही बात यहां पर दिखाया गया है, आप अभी जो मैंने बताया देख सकते हैं आप, SS ओवरलैपिंग को दिखाया गया है। यहां पे S ऑर्बिटल है, ये SP ओवरलैपिंग है, क्योंकि ये S ऑर्बिटल है, ये P ऑर्बिटल है, इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है SP ऑर्बिटल में। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई NH3 जैसे अमोनिया, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। अमोनिया यानी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, तो 2p3 कैसे होगा, ऐसे, यानी कि ये px है, ये py है, ये pz है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब इसमें ओवरलैपिंग होगा किसका,
यहां से हाइड्रोजन एक इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा, यानी कि हाइड्रोजन क्या लेकर के आएगा, हाइड्रोजन के पास क्या होगा, S होगा, और यहां पर PX PY PZ से हो रहा है, यानी कि P ओवरलैपिंग होगा, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा। ठीक है, तो यहां पर जो ओवरलैपिंग हुई कैसे हुई, S और P का ओवरलैपिंग हुआ। देखिए वही बात यहां लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ ओवरलैप कैन बी ऑब्जर्व्ड इन अमोनिया एंड NH3 मॉलिक्यूल features 3 sigma bonds formed by the overlap of 2 px, देखिए px py pz, px py pz। 2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है 2, ये 2 क्या है, n है, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो 2 है। तो and 2p z orbitals belonging to the nitrogen atom and their 1s orbital of their hydrogen atoms, तो उसके साथ ओवरलैप करके ये बने। ठीक है, आगे देखिए पीपी ओवरलैपिंग का एग्जांपल, पीपी ओवरलैपिंग का एग्जांपल देखिए, तो पीपी ओवरलैपिंग जो हो रही है इस तरह से हो रही है, तो यहां पे क्या बन रहा है, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग जो हो रही है कैसी हो रही है, यहां से देखो ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, साइड, ठीक है, यानी एक्सियल हो रही है। तो यहां पर इसका एग्जांपल कोई आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए Cl2 मॉलिक्यूल है, वो Cl2 मॉलिक्यूल क्लोरीन में जो बनेगा वो कैसे बने, आप क्लोरीन का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5, तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 और 5। तो यहां से ओवरलैपिंग होगी, यानी कि ये px है, ये py है और ये pz है। तो यहां से एक और एक कौन लेकर आएगा, अगला क्लोरीन लेकर के आएगा, तो यहां pp ओवरलैपिंग होगा, तो इसीलिए इसको pp ओवरलैपिंग हम कह रहे हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड की बात करें, देखो अब पाई बॉन्ड में क्या होगा, पाई बॉन्ड में अभी मैंने बताया ना कि जैसे ये है आपके पास, तो अब दूसरा वाला क्या करे, कुछ इस तरह से आए, तो यहां जो ओवरलैपिंग हो रही है ये क्या होगा, ये पाई बॉन्ड होगा, ऐसे दिखाएंगे पाई से। ठीक है, तो पाई बॉन्ड है, वही बात यहां पर लिखा हुआ है, पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज पॉजिटिव, साइड वाइज हो रहा है, देखो यहां पे साइड से हो रहा है, साइड से हो रहा है, यानी एक्सियल ऐसे नहीं हो रहा है, साइड से हो रहा है। तो यहां पे क्या होगा, पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज पॉजिटिव, यानी कि सेम फेज उसमें भी है, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हो रहा है यहां पर, यानी ऐसे एक्सिस टू एक्सिस नहीं हो रहा है, बल्कि परपेंडिकुलर हो रहा है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स, जब पाई बॉन्ड्स बनता है, द एक्सेस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो यहां पे क्या है, ये वाला और ये वाला एक दूसरे के पैरेलल है ना, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर वेयर एज द ओवरलैपिंग इज perpendicular to the internuclear axis, this type of covalent bonding is illustrated by below। और इस तरह से आप ये जो देख रहे हैं ये इसी का एक अच्छा सा एग्जांपल। ठीक, अब देखो यहां पे पाई बॉन्ड्स आर जनरली वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो होते हैं वो जनरली सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होते हैं, owing the significantly lower degree of ओवरलैपिंग। अभी क्यों, क्योंकि इस पर अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री ऑफ ओवरलैपिंग कम होती है रिलेटिवली टू द सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड से कम ओवरलैपिंग होता है, इसीलिए पाई बॉन्ड्स कमजोर होते हैं। जनरली डबल बॉन्ड्स कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड्स, जब भी डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई होगा, वही बात कहा जा रहा है। Whereas a triple bond, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा, is made up of 2 pi bonds and 1 sigma bond, 2 पाई होंगे, 1 सिग्मा होगा। It is important to note that a combination of sigma and pi bonds is always stronger than a single sigma bond। इसका मतलब क्या, मतलब अगर एक खाली सिग्मा बॉन्ड है और एक यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये वाला क्या हो गया, सिग्मा हो गया, ये वाला पाई हो गया, तो ये भी सिग्मा है ना, ये भी क्या है, ये सिग्मा है, सिंगल में सिग्मा है और ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा। तो अगर अब आप पूछें कि कौन सा ज्यादा मजबूत होगा, तो फिर ये वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा।
यही बात यहाँ कही जा रही है, ठीक है। मतलब अगर ये एक सिंगल में सिग्मा है और ये डबल बॉन्ड है तो ये वाला सिग्मा है, ये वाला पाई है, तो इन दोनों सिग्मा में ये सिग्मा और ये सिग्मा पे पूछे कि ज्यादा मजबूत कौन होगा तो ये होगा, ठीक। चलिए अब डिफरेंस बिटवीन द पाई एंड सिग्मा बॉन्ड, कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस की बात करते हैं। देखिए ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में डिफरेंस, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स कैन बी प्योर और हाइब्रिड। जो सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है या तो ये प्योर होती है एकदम और या तो हाइब्रिड होती है। द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट बी अनहाइब्रिडाइज्ड, जबकि जो सिग्मा पाई बॉन्ड होते हैं उनमें अनहाइब्रिडाइज्ड होगा, यानी वो हाइब्रिडाइज्ड नहीं होंगे, ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड होंगे। चलिए दीज बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई बॉन्ड एनर्जीज। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी जो एनर्जी होती है वो हाई होती है। ये वीकर होते हैं, रिलेटिवली वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, एंड इनकी एनर्जी जो होगी वो भी क्या होगी, लो होगी उसके मुकाबले। चलिए कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब सिग्मा बॉन्ड अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, यानी खाली सिग्मा बॉन्ड हो सकता है लेकिन खाली पाई बॉन्ड नहीं हो सकता, है ना। यानी कि खाली सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड है तो सिग्मा है, लेकिन अगर दो हैं तो एक तो पाई है तो दूसरा तो सिग्मा है, तो खाली पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ऐसा आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। हैज एन इफेक्ट दी शेप ऑफ, यानी कि जो शेप डिटर्मिनेशन होता है, किसी का जो शेप डिटरमाइन होता है उसको सिग्मा बॉन्ड से करते हैं, पाई बॉन्ड का उसमें लेना देना नहीं है। यानी पाई बॉन्ड कोई किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिटर्मिनेशन नहीं करता है, ठीक है। तो इतनी तक समझ में आई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है इस वीडियो से, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं और उसका आपको सोल्यूशन भी मिलेगा। तो आज के लिए हम यहीं वीडियो खत्म करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।